सुबह के करीब 7 बजे का समय था। आंगन में हल्की धूप उतर रही थी। कमला देवी चुपचाप चारपाई पर बैठी अपने पुराने चश्मे से अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उम्र ने उनके हाथ पैरों में कमजोरी ला दी थी, लेकिन घर के प्रति उनकी चिंता आज भी वैसी ही थी। उनका बेटा रोहित नौकरी के लिए सुबह जल्दी निकल गया था। घर में उसकी पत्नी नेहा और उसकी बूढ़ी माँ ही थी। नेहा रसोई में काम कर रही थी। बर्तन पटकने की आवाज़ बार बार आ रही थी। अचानक नेहा गुस्से में बाहर आई और बोली, माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि घर के काम में थोड़ा हाथ बटा लिया करो। मैं अकेली कब तक सब कुछ करती रहूं? कमला देवी ने चश्मा उतारते हुए धीरे से कहा, बहू, मैं मना नहीं कर रही, बस आज शरीर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। सुबह से कमर में बहुत दर्द है। नेहा ने ताने मारते हुए कहा, दर्द तो मुझे भी होता है माँ जी, लेकिन घर तो चलाना पड़ता है ना। कमला देवी चुप हो गई। उन्होंने कभी बहू को बेटी से कम नहीं समझा था। जब नेहा इस घर में नई नई आई थी, तब कमला देवी ने ही उसे घर के तौर तरीके सिखाए थे। उसकी पसंद का खाना बनाया था। बीमारी में रात भर उसके सिरहाने बैठी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नेहा का व्यवहार बदल गया था। वह छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती। उस दिन भी बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल गई। नेहा ने गुस्से में कहा, देखिए माँ जी, या तो घर का काम कर लिया करो, वरना किसी दिन आपके बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि वह आपको घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा। कमला देवी के हाथ से अखबार नीचे गिर गया। कुछ पल तक वह बहू का चेहरा देखती रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से बनाया, आज उसी घर से निकालने की बात कर रही हो। नेहा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगता था। कमला देवी ने सिर झुका लिया। उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। शाम को रोहित घर लौटा तो नेहा ने बात को अपने तरीके से पेश किया। रोहित, मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। सुबह से रात तक काम करती हूँ और माँ जी आराम से बैठी रहती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे इस घर में रहना मुश्किल है। रोहित ने माँ की ओर देखा। माँ, क्या हुआ? कमला देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बहू ठीक कह रही है। अब उम्र हो गई है मेरी, काम नहीं हो पाता। रोहित को अपनी माँ की आवाज में छिपा दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह उस समय कुछ समझ नहीं पाया। रात को जब नेहा सो गई तो रोहित माँ के कमरे में गया। माँ, सच सच बताओ, नेहा ने कुछ कहा है क्या? कमला देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, तू परेशान मत हो। लेकिन माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? कमला देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तुझे कभी किसी के खिलाफ नहीं किया। तू अपनी पत्नी का साथ देना। बस इतना याद रखना कि घर किसी एक इंसान से नहीं, समझदारी से चलता है। रोहित माँ की बात सुनकर चुप हो गया। अगले दिन वह ऑफिस चला गया। नेहा को लगा कि बात वहीं खत्म हो गई है, लेकिन दोपहर में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कमला देवी रसोई में पानी लेने गई। अचानक उनका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। नेहा दूसरे कमरे में मोबाइल चला रही थी। उसे आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई बर्तन गिरा होगा। कुछ देर बाद जब वह रसोई में गई तो कमला देवी जमीन पर बैठी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। नेहा घबरा गई। माँ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? कमला देवी ने कहा, नहीं बहू, बस पैर थोड़ा मुड़ गया है। नेहा ने पहली बार ध्यान से अपनी सास को देखा। चेहरा कमजोर था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। नेहा को अचानक अपनी कही हुई बात याद आ गई। किसी दिन तेरे बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि वो तुझे घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसका सिर शर्म से झुक गया,
लेकिन कहानी अभी बाकी थी। शाम को रोहित घर आया तो उसने देखा कि माँ ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। माँ, ये कैसे हुआ? नेहा ने तुरंत कहा। रोहित माँ जी का पैर फिसल गया था। रोहित माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि चोट ज़्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन कमजोरी काफ़ी थी। डॉक्टर ने रोहित से कहा, इनकी उम्र में आराम और देखभाल बहुत ज़रूरी है, इन्हें अकेला मत छोड़ना। रोहित ने सिर हिलाया। वापस घर आते समय उसने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। उसे बचपन की एक बात याद आ गई। जब वह छोटा था और एक बार तेज बुखार में पड़ा था, तब उसकी माँ पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। उन्होंने खुद खाना नहीं खाया था, लेकिन बेटे के लिए दवा और दूध का इंतजाम किया था। रोहित की आंखें नम हो गई। घर पहुंचकर उसने नेहा से कहा, नेहा, माँ अब उम्र दराज हो गई है, उनसे काम की उम्मीद करना ठीक नहीं है। नेहा कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन उसने पहली बार खुद कमला देवी के कमरे में जाकर पूछा, माँ जी, आपको चाय चाहिए? कमला देवी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ बहू, अगर बना रही हो तो थोड़ा कम चीनी वाली। नेहा मुस्कुराई और चली गई। उस दिन से नेहा धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन एक दिन कमला देवी ने उसे अपने पास बुलाया। बहू, उस दिन तुमने कहा था कि मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दोगी। नेहा की आंखें भर आई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में बहुत गलत बोल गई थी। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती शब्दों से हुई थी बहू, लेकिन रिश्ता मत तोड़ना। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, मैंने आपको सिर्फ सास समझा, माँ समझने की कोशिश ही नहीं की। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। और मैंने भी शायद तुम्हें अपनी बेटी समझकर कई बार ज़्यादा उम्मीद कर ली। घर में प्यार तभी रहता है जब दोनों तरफ से समझदारी हो। तभी दरवाजे पर खड़ा रोहित यह सब सुन रहा था और अंदर आकर कहा, आज मुझे समझ आया कि माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है दोनों को सम्मान देने की। नेहा ने रोहित की तरफ देखा और कहा, रोहित, आज से माँ जी घर का काम नहीं करेगी, जो काम होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहू, मैं जितना कर पाऊंगी उतना जरूर करूंगी, आखिर यह मेरा भी घर है। नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ माँ जी, आपका घर है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इस घर में रहें। कुछ महीनों बाद कमला देवी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया। नेहा अब हर सुबह उनके लिए चाय बनाती और दोनों साथ बैठकर बातें करती। एक दिन पड़ोस की महिला ने नेहा से पूछा, बहू, पहले तो तुम अपनी सास से बहुत परेशान रहती थी, अब इतना प्यार कैसे? नेहा मुस्कुराकर बोली, मुझे समझ आने में देर लगी कि घर का काम करवाने से कोई अपना नहीं बनता। अपना तो वह होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। कमला देवी दूर बैठी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरा घर बचा लिया तूने। और उस दिन के बाद उस घर में एक नियम बन गया, रिश्तों में गुस्सा आए तो शब्द को रोक लेना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए बर्तन को जोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए दिल को जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।